अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। सर साकिब हियर। स्टूडेंट्स, आज के इस लेक्चर में हम इंशाल्लाह जो लेसन नंबर 7 है, यूज़ ऑफ वर्ड्स, इसके जो सिनोनिम्स हैं उसको थॉरोली रीड करते हैं और जो दुरुस्त ऑप्शन है उस पर हम इंशाल्लाह साथ साथ टिक करते जाएंगे और आपको समझाते भी जाएंगे। ओके, तो सिनोनिम्स का चूँकि हमने सिलसिला शुरू किया है, तो आज लेसन नंबर 7 तक हम पहुंच चुके हैं। तो लेट्स स्टार्ट। ओके, सिनोनिम्स 1 की तरफ बढ़ते हैं जी। पॉइंट नंबर 1 की तरफ, यूज़ ऑफ फोर्स के जी। पॉइंट नंबर 1 है जी, इट इज़ वेरी डैम्प हेयर सम टाइम। ये बहुत ही डैम का मतलब होता है नम करना या तर करना। ठीक है, डैम्प में तर करना या नरम करना। ओके, कहता बाज़ का तो यहाँ बहुत ये तर होता है यानी कि नरम। तो देखते हैं जी एक्यूरेट सिनोनिम्स क्या है। डैम, नम, डिफ़िकल्ट ए ऑप्शन, बी ड्राई, सी क्लीन एंड डी मॉइस्ट। ठीक है, तो ये मॉइस्ट वर्ड हम अक्सर ही मॉइस्चराइजिंग अक्सर ही आप ऐड में देखते हैं, यानी कि स्किन को नरम करना, तर करना। ठीक है, तो जी इसका जो राइट ऑप्शन है वो डी है। इसका मतलब होता है जी नम करना, तर करना, और डैम का भी मतलब है जी तर करना। ओके, तो हम डी को जो सा ना वो क्या कर देंगे, टिक कर देंगे। दिस इज़ आवर राइट ऑप्शन। पॉइंट नंबर 2, आई वॉज मेट बाय द मदर। माँ मुझसे मिली। अ बिग स्टार्टल्ड लुकिंग मैन। डॉक्टर ये कहता है कि जो माँ थी वो मुझसे मिली और जो खतून थी यानी कि जो बच्ची की माँ थी वो स्टार्टल दिखती थी। ठीक है, बहुत ही ज़्यादा स्टार्टल। स्टार्टल का मतलब होता है स्टूडेंट, लफ्ज़ी मतलब है जी चौंक जाना। ठीक है जी, यानी कि इसका मतलब हैरानो परेशानी में भी आता है। ठीक है, चौंक जाना, परेशान, इसके काफ़ी मतलब हैं। परेशानी भी इसको ही कहते हैं। ठीक है जी, माँ मुझसे मिली जो कि बहुत ज़्यादा फ़िक्रमंद लगती थी, दिखती थी। ए ऑप्शन स्टूडेंट एंग्शियस, बी फैट, सी सीरियस और डी है डेंजरस। तो जी इसका जो राइट ऑप्शन है वो है ए मुतफक्किर, यानी कि फ़िक्रमंद। ठीक है जी, परेशान, फ़िक्रमंद, ये इसका जी राइट ऑप्शन ए। ओके, पॉइंट नंबर 3, पॉइंट नंबर 3 स्टूडेंट, आई कुड सी, मैं देख सकता था कि देयर वर ऑल वेरी नर्वस, कि वो सब के सब क्या थे, नर्वस थे। मैं देख सकता था। नर्वस आइंग मी, मुझे देखते हुए, अप एंड डाउन, ऊपर नीचे, डिस्ट्रस्टफुली, गैर एतमादी से। डॉक्टर ये कह रहा है, डॉक्टर ये कह रहा है कि जी मैं देख सकता था कि दे वर ऑल वर नर्वस, कि वो सब के सब क्या थे, नर्वस थे। यानी कि उसके पेरेंट्स, बच्ची के जो पेरेंट्स थे वो नर्वस थे। मेरी तरफ गैर एतमादी से ऊपर नीचे देख रहे हैं, यानी कि मेरी तरफ ऊपर नीचे हो, यानी कि ऊपर से लेकर नीचे तक
वो मेरी तरफ गैर एतमादी से देख रहे थे। जी डिस्ट्रस्टफुली मशकूक, मशकूक निगाहों से, डिस्ट्रस्टफुली यानी कि मशकूक या गैर एतमादी। ओके जी, ए ऑप्शन है जी अलार्मिंगली। अलार्मिंगली का मतलब ख़तरनाक जी, बैडली बुरी तरह, डाउटफुली मशकूक ड्यूटीफुल या पूरी ड्यूटी के साथ। ओके तो ये जो स्टूडेंट सी ऑप्शन है डाउटफुली, ये एक्यूरेट है। डिस्ट्रस्टफुली मशकूक, डाउटफुली इसका भी मतलब है मशकूक। ओके तो जो हमारी सी ऑप्शन है वो दुरुस्त। पॉइंट नंबर 5 की तरफ बढ़ते हैं। Point number 5 student. The child was fairly eating me up with her cold eyes, steady eyes, and no expression to her face whatever. बच्ची, डॉक्टर ये कहता बच्ची was fairly eating me with her cold steady eyes, कहता है वो अपनी ना झपकाने वाली नज़रों के साथ, सर्द आँखों के साथ, यानी कि उसकी जो नज़रें थी वो ऐसे था कि जैसे कि वो जम गई हों और वो मुझे अभी खा लेगी। नो एक्सप्रेशन, एक्सप्रेशन का मतलब होता है चेहरे के तासरात, एंड नो एक्सप्रेशन टू हर फेस वट एवर, और उसके चेहरे पर कोई भी तासर नहीं था, कोई भी इजहार नहीं था, वट एवर जो भी हो, यानी कि उसके चेहरे पर कोई भी तासरात नहीं थे, यानी कि वो स्टिल मेरी तरफ ऐसे देख रही थी कि जैसे मुझे अभी वो खा लेगी। ठीक है, कोई भी तासरात नहीं था उसके चेहरे पर, साकन मेरी तरफ वो देखते जा रही थी। तो एक्सप्रेशन का मतलब होता है चेहरे के तासरात या कोई इजहार। जी ए ऑप्शन स्टूडेंट, प्रेशर दबाव, एक्सपोजर राजफाश करना, सी साइन डिप्रेशन या दबाव का शिकार। तो जी इसका दुरुस्त ऑप्शन है सी साइन, इसका मतलब होता है स्टूडेंट इजहार। ओके, एक्सप्रेशन चेहरे के तासरात को इजहार को कहते हैं, साइन इसका मतलब भी क्या होता है, इजहार होता है। ठीक है स्टूडेंट। जी मूव टू नेक्स्ट। पॉइंट नंबर 6 की तरफ स्टूडेंट चलते हैं। पॉइंट नंबर 6 ये है, शी डिड नॉट मूव एंड सीम, वो हरकत करते हुए नहीं दिखती थी। इनवर्डली, अंदरूनी तौर पर, इनवर्डली का मतलब होता है स्टूडेंट्स अंदरूनी तौर पर, अंदरूनी तौर पर क्वाइट वो खामोश थी।
यानी डॉक्टर कहता अंदरूनी तौर पर ऐसे लगता है जैसे कि उसके अंदर कोई तूफ़ान हो, ठीक है। इनवर्डली खामोशी थी उसके अंदरूनी, यानी कि अंदरूनी तबीयत खामोश थी वो। ए ऑप्शन हैप्पीली, बी ऑप्शन ब्यूटीफुली, सी ऑप्शन आउटवर्डली, आउटवर्डली का मतलब होता है स्टूडेंट्स बैरूनी तौर पर, और डी ऑप्शन है फ्रॉम इनसाइड, यानी कि अंदरूनी तरफ से, ठीक है। आउटवर्डली बैरूनी तौर पर, इनसाइड अंदरूनी, यानी कि ठीक है अंदरूनी तरफ से। तो ये जी जो इसका जी एक्यूरेट ऑप्शन है स्टूडेंट, एक्यूरेट ऑप्शन इनवर्डली यानी कि अंदरूनी तौर पर अंदर से, तो इसका जी राइट ऑप्शन होगा जी डी, ठीक है जी, अंदरूनी अंदर से। ओके, एक ही बात है जी। पॉइंट नंबर 7 की तरफ स्टूडेंट्स बढ़ते हैं। पॉइंट नंबर 7, बट हर फेस वॉज फ्लश, गुस्से से सुर्ख होना। फ्लश का मतलब होता है स्टूडेंट्स गुस्से से सुर्ख होना। बट हर फेस वॉज फ्लश, लेकिन उसका जो चेहरा था वो गुस्से से सुर्ख हो गया। शी वॉज ब्रीथिंग, वो सांस ले रही थी, ठीक है। ब्रीथिंग का मतलब होता है जी सांस लेना, वो सांस ले रही थी रैपिडली, तेज़ी से। बट हर फेस वॉज फ्लश, लेकिन उसका जो चेहरा था वो सुर्ख हो गया। शी वॉज ब्रीथिंग, वो सांस ले रही थी रैपिडली, तेज़ी से, ठीक है स्टूडेंट्स। तो जी ए ऑप्शन है जी ब्लश्ड, बी ऑप्शन हर्स्ट, सी क्रश्ड और डी ब्रश्ड, ठीक है। तो इसमें जो एक्यूरेट ऑप्शन है, जो दुरुस्त ऑप्शन है वो है जी ए, ठीक है। और ए का मतलब है जी ब्लश, गुस्से से सुर्ख होना। पॉइंट नंबर 8 स्टूडेंट, शी हैड मैग्निफिसेंट ब्लॉन्ड हेयर। शी हैड मैग्निफिसेंट ब्लॉन्ड, ब्लॉन्ड का मतलब होता है स्टूडेंट्स सुनहरे रंग के, ठीक है जी। वो शानदार, मैग्निफिसेंट यानी कि वो शानदार सुनहरे रंग के बाल रखती थी। इन प्रोफ्यून, अपने इसराफ में। इसका जी दुरुस्त ऑप्शन ए स्कैरिसिटी, मुश्किल, बी अबेंडेंस, कन्फ्यूजन या लग्जरी। तो इसका जी बी ऑप्शन है जी अबेंडेंस, ठीक है, अपने इसराफ में, ठीक है। वो खूबसूरत शानदार सुनहरे बाल रखती थी। आई स्माइल्ड, मैं मुस्कुराया। इन माई बेस्ट प्रोफेशनल मैनर, प्रोफेशनल स्टूडेंट्स ये सबको पता है, ये बड़ा कॉमन सा वर्ड है, ठीक है जी। प्रोफेशन का मतलब है जी पेशा वराना, मैनर अंदाज में। मैं मुस्कुराया अपने बेहतरीन पेशा वराना
अंदाज में। ठीक है जी, मैं अपने पेशा वराना अंदाज में बेहतरीन जो पेशा वराना मेरा अंदाज़ था मैं उसमें मुस्कुरा दिया, पेशावर अंदाज में। ओके, तो जी ये प्रोफेशनल का जो सिनोनिम है वो क्या है देखते हैं। अलार्मिंग ख़तरा, पॉसिबल मुमकिन, बिजनेस लाइक और ड्यूटीफुल। तो स्टूडेंट्स ये जो एक्यूरेट ऑप्शन है वो है जी सी। ओके, बिजनेस लाइक यानी कि इसका भी मतलब होता है जी पेशावर। ओके, पेशावर, प्रोफेशनल, बिजनेस लाइक बोथ हैव सेम मीनिंग्स, तो इसलिए जी आपकी एक्यूरेट ऑप्शन है सी। पॉइंट नंबर 10, आई कॉक्स्ड, जस्ट ओपन योर माउथ वाइड एंड लेट मी टेक अ लुक। कॉक्स कहते हैं उकसाना, ठीक है जी, या किसी को जी जोश दिलाना। मैंने उकसाया, डॉक्टर कहता है कि मैंने उकसाया। जस्ट ओपन योर माउथ वाइड अपना मुंह खोलो थोड़ा सा कुशादा, एंड लेट मी टेक अ लुक और मुझे मुआयना करने दो या मुझे देखने दो। आई कॉक्स्ड, मैंने उकसाया। जस्ट ओपन योर माउथ के सिर्फ अपना मुंह खोलो, वाइड थोड़ा सा खुला, लेट मी टेक अ लुक और मुझे देखने दो। ओके, शाउटेड, ए ऑप्शन है जी शाउटेड, शाउटेड कहते हैं चिल्लाना। बी अटर्ड, सी ग्रास्प्ड और डी है जी एंटाइज्ड। ठीक है, एंटाइज्ड। तो जी एक्यूरेट जो ऑप्शन है स्टूडेंट्स वो है डी। डी कहते हैं जी उकसाना। ओके, कॉक्स्ड उकसाना, एंटाइज्ड उकसाना। ओके, जी नेक्स्ट पॉइंट पर स्टूडेंट चलते हैं। बोथ द मदर एंड फादर, दोनों माँ और बाप, ऑलमोस्ट टर्न देमसेल्फ, मुड़े, इनसाइड आउट इन एम्बैरसमेंट एंड अपोलोजाइज। बोथ द मदर एंड फादर ऑलमोस्ट टर्न देमसेल्फ, दोनों माँ और बाप तकरीबन मुड़े खुद ही, इनसाइड आउट, इन एम्बैरसमेंट एंड अपोलोजाइज यानी कि परेशानी में और माजरत के अंदाज में। ठीक है, तो जी एम्बैरसमेंट का मतलब होता है जी परेशानी, इसका जी सिनोनिम्स देखते हैं। एग्नी, एग्नी का मतलब होता है दुख, गम। ह्यूमिलिएशन का मतलब होता है जी परेशानी, कन्फ्यूजन उलझन, डिस्मे मायूसी। तो जी इसका जो राइट ऑप्शन है वो है जी बी ह्यूमिलिएशन। ह्यूमिलिएशन का मतलब है परेशानी। ठीक है स्टूडेंट जी, नेक्स्ट पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं। आई एक्सप्लेन द डेंजर, डॉक्टर कहता है मैंने ख़तरे की वजाहत कर दी, क्योंकि लड़की मुंह नहीं थी खोल रही। वो कहता मुझे ताकत का इस्तेमाल करना पड़ना है लेकिन आपकी इजाज़त चाहिए। पेरेंट्स को वो कहता है मुझे आपकी इजाज़त चाहिए क्योंकि लड़की मुंह नहीं को ओपन कर रही, लड़की मुंह नहीं खोल रही, इसलिए मुझे आपकी क्या चाहिए, इजाज़त चाहिए, क्योंकि इसमें ख़तरा है। कहता है मैंने ख़तरे की वजाहत कर दी। ओके, मैंने ख़तरे की वजाहत कर दी।
आई एक्सप्लेन द डेंजर, मैंने खतरे की वजाहत कर दी। बट सेड, लेकिन कहा कि, मैंने खतरे की वजाहत कर दी लेकिन कहा कि आई वुड नॉट इंसिस्ट ऑन, इंसिस्ट का मतलब होता है जी उकसाना, इसरार करना, ज़िद करना। आई वुड नॉट इंसिस्ट ऑन थ्रोट एग्जामिनेशन, मुआयना, कहता है मैं गले के मुआयने पर इसरार नहीं करूँगा, ठीक है। सो लॉन्ग एज दे वुड टेक द रिस्पॉन्सिबिलिटी, जितनी देर तक आप लोग ज़िम्मेदारी नहीं उठाते, ठीक है, मैं उकसाऊँगा नहीं, यानी कि गले के मुआयने पर इसरार नहीं करूँगा, ठीक है। कहता है मैंने ख़तरे की वजाहत करती और ये भी कहा कि आई वुड नॉट इंसिस्ट, कि मैं इसरार नहीं करूँगा, ज़ोर नहीं दूँगा, ठीक है, गले के मुआयने पर उतनी देर तक, सो लॉन्ग, उतनी देर तक, एज दे वुड टेक देयर रिस्पॉन्सिबिलिटी, जब तक वो ज़िम्मेदारी नहीं उठा लेते, ठीक है। ए ऑप्शन जी इसका है अर्ज, बी ट्राई, सी इंस्टेट, डी इंस्पायर। तो जी राइट ऑप्शन है स्टूडेंट्स ए, उकसाना, ज़िद करना, इसरार करना, ठीक है जी स्टूडेंट्स, इसका जी हो गया राइट ऑप्शन है जी इसका अर्ज। जी नेक्स्ट पॉइंट की तरफ स्टूडेंट्स बढ़ते हैं। बट एज सून एज, लेकिन जो ही, ही डिड, उसने ये किया, डॉक्टर ने, लेकिन जो ही, ही डिड, द चाइल्ड लेट आउट अ स्क्रीम, बच्ची ने चीख मार दी। स्क्रीम का मतलब होता है स्टूडेंट्स चीख मारना। इसका जी राइट ऑप्शन देखते हैं क्या है। ए श्राइक, बी सोब, सी वेल और डी है विसल, जिसका मतलब होता है सीटी मारना। स्क्रीम कहते हैं चीख मारना, ठीक है, और इसका जी राइट ऑप्शन बनता है श्राइक। श्राइक का मतलब भी क्या है, चीख मारना, ओके। लेकिन जो ही उसने किया, लड़की ने चीख मार दी, स्क्रीम कहते हैं चीख मारना। ए श्राइक, बी सोप, सी वेल और डी है जी विसल, ओके। तो स्क्रीम चीख मारना, श्राइक, ओके। शी फॉट, वो लड़ी, विथ क्लेंच टीथ, अपने दांतों को दबाकर, यानी कि दबे हुए दांतों से। वो लड़ी मेरे साथ दबे हुए दांतों से, यानी कि दांतों को दबाकर। क्लेंच का मतलब होता है दबाना। जी इसका जी सिनोनिम्स देखते हैं क्या है एक्यूरेट सिनोनिम इसका। ए ऑप्शन ओपन, बी ऑप्शन बाइटिंग, सी ऑप्शन है जी टाइटेंट और डी ऑप्शन है क्लोज्ड, ओके। वो लड़ी मेरे साथ दांतों को दबाकर, तो इसका जी राइट ऑप्शन बनता है, क्योंकि ओपन का मतलब होता है खोल कर, ये भी नहीं। बाइटिंग का मतलब होता है जी काटना, ये भी नहीं। टाइट का मतलब होता है जी दबाना, बिल्कुल सख्ती से, यानी कि उसने दांतों को क्या कर दिया था, बंद कर दिया था सख्ती से, ओके। तो इसलिए जो इसका राइट ऑप्शन है वो है जी टाइटेंट, सी, ओके। सी, टाइट, क्लेंच, बोथ हैव सेम मीनिंग्स।
नेक्स्ट पॉइंट पर स्टूडेंट्स चलते हैं। बट नाउ, लेकिन अब, आई ऑल्सो हैड गॉन फ्यूरियस एट अ चाइल्ड, लेकिन अब मैं गुस्से में आ गया बच्ची पर। फ्यूरियस का मतलब होता है गुस्सा करना, ठीक है जी, और शदीद गुस्सा करना। कहता है लेकिन अब मैंने भी बच्ची पर शदीद गुस्सा कर दिया। फ्यूरियस गुस्सा करना जी, इसका राइट ऑप्शन सिनोनिम्स देखते हैं क्या है। सैड, हैप्पी, ग्रीवस, एंग्री। गमज़दा, खुश, परेशानी, एंग्री। एंग्री का मतलब होता है जी गुस्सा करना, ठीक है जी, नाराज़गी का इजहार करना। तो जी ये इसका है जी राइट ऑप्शन स्टूडेंट्स, ओके। इसका राइट ऑप्शन है जी एंग्री, इसका बनता है जी, ओके। पॉइंट नंबर 19, पॉइंट नंबर 19 है आई नो। हाउ टू एक्सपोज आ थ्रोट, कैसे दिखाना है गला, फॉर इंस्पेक्शन, मुआयना के लिए, ठीक है। खोलना, एक्सपोज का मतलब होता है खोलना, दिखाना, ठीक है। मैं जानता हूँ कैसे एक्सपोज करना है, कैसे खोलना है गला, इंस्पेक्शन, मुआयने के लिए जी। इसके राइट ऑप्शन की तरफ बढ़ते हैं, देखते हैं कौन सा जी राइट ऑप्शन है इसका। ए अनकवर्ड, बी क्लियर, सी कोट, और डी है जी एग्जामाइन। तो स्टूडेंट्स इसका जो राइट ऑप्शन है वो है जी ए, जिसका मतलब है जी अनकवर्ड, ओके। जी नेक्स्ट पॉइंट की तरफ चलते हैं। मैं एक दफ़ा फिर इसको 19 वाले पॉइंट को रिपीट कर देता हूँ। आई नो, मैं जानता हूँ कैसे गला खोलना है, दिखाना है, फॉर इंस्पेक्शन, मुआयने के लिए, ओके। तो जी एक्सपोज का मतलब होता है दिखाना या खोलना। तो अनकवर्ड, क्लियर, कोट, एग्जामाइन। तो जी अनकवर्ड इसका जो क्या है वो राइट ऑप्शन है, ओके, यानी कि खोलना, दिखाना जी। नेक्स्ट मूव करते हैं पॉइंट की तरफ। पॉइंट नंबर 20 स्टूडेंट्स, आर नॉट यू अशेम्ड, क्या तुम शर्मिंदा नहीं हुई। द मदर येल्ड एट हर, जब वो बच्ची ने डॉक्टर की जो ग्लासेस हैं स्टूडेंट्स वो जब ज़ोर से फेंक दी दरवाज़े पर, तो क्या कहते हैं, माँ को गुस्सा आया, ठीक है। और फिर माँ ने डांटा, क्योंकि डॉक्टर मुआयने के लिए जब आगे बढ़ा तो उसको पता नहीं था कि लड़की मेरी इस टाइम दुश्मन है। वो बेचारा पास हुआ, उसने बिल्लियों की तरह, जंगली बिल्ली की तरह झपट कर उसकी जो ऐनक है उसको पकड़ा और दूर फेंक दिया। बहरहाल जी ऐनक तो टूटी ना,
लेकिन डॉक्टर को भी गुस्सा आ गया। तो फिर वो जो माँ है वो लड़की की तरफ देख कर कहती है आर नॉट यू अशेम्ड, क्या तुम शर्मिंदा नहीं हुई? द मदर येल्ड एट हर, माँ ने उसको ज़ोरदार लहजे में कहा, यानी कि चिल्ला कर या ज़ोरदार तरीके से। तो इसका जी राइट ऑप्शन देखते हैं क्या है, लींट। बी ऑप्शन है जी इसका शाउटेड। सी ऑप्शन है जी इसका काउंटेड और डी ऑप्शन है इसका फेल। तो जी जो राइट ऑप्शन है वो है जी बी। ठीक है, बी का मतलब है जी ज़ोरदार तरीके से चिल्लाकर, इट मीन्स ये शाउटेड होता है। ओके, जी पॉइंट नंबर 21 स्टूडेंट्स, पॉइंट नंबर 21, इन द फाइनल अनरीजनिंग असॉल्ट। जी स्टूडेंट्स पॉइंट नंबर 21, इन द फाइनल अनरीजनिंग। अनरीजनिंग का मतलब होता है बेवकूफ़ी, जिसमें अक्ल को यूज़ ना करना। इन द फाइनल अनरीजनिंग असॉल्ट, असॉल्ट का मतलब होता है स्टूडेंट्स हमला करना। कहता आखिरी बेवकूफ़ी में जो हमला करना था, आई ओवर पावर्ड द चाइल्ड नेक एंड जॉ, बच्ची की जो गर्दन थी और जो जबड़े थे, मैंने जी ताकत का इस्तेमाल किया जी, हद से ज़्यादा। तो असॉल्ट का सिनोनिम देखते हैं, इसका मतलब होता है जी हमला करना। ठीक है, यानी कि तशद्दुद करना, ताकत का हद से ज़्यादा इस्तेमाल करना। आर्गूमेंट, लॉजिक, अटैक, वे। तो स्टूडेंट इसका जो दुरुस्त ऑप्शन है वो है अटैक, इसका मतलब है जी हमला करना। ओके, पॉइंट नंबर 22 की तरफ बढ़ते हैं। पॉइंट नंबर 22, देन आई ग्रॉस्प्ड द चाइल्ड हेड, फिर मैंने गिरफ्त में ले लिया। ग्रॉप्स का मतलब होता है स्टूडेंट गिरफ्त। ठीक है, फिर मैंने गिरफ्त में ले लिया द चाइल्ड हेड, बच्ची के सर को, विद माई लेफ्ट हैंड, अपने बाएं हाथ से मैंने बच्ची के सर को गिरफ्त में ले लिया। एंड ही ट्राई टू गेट द वुडन टंग, ठीक है, फिर कोशिश की जो लकड़ी का क्या कहते हैं वो ब्लेड है जिससे भाई गला चेक करते हैं। ठीक है, ये सभी को इसका पता है। कहता मैंने बच्ची के जो सर था उसको गिरफ्त में ले लिया विद माई लेफ्ट हैंड, अपने बाएं हाथ से। एंड ही ट्राई टू गेट द वुडन टंग, तो फिर कहता मैंने कोशिश की कि वो लकड़ी के ब्लेड से ज़ुबान को डिप्रेसर दबाने की, बिटवीन द टीथ दांतों में। तो जी देखते हैं ग्रॉस्प, ग्रॉस्प का जी सिनोनिम क्या है, इसका मतलब है चूँकि गिरफ्त, गिरफ्त में लेना। रॉब्ड, टर्न्ड, ग्रिप, लिफ्टेड। तो जी स्टूडेंट्स ये है दुरुस्त ऑप्शन सी, ग्रिप। ओके, इसका भी मतलब है जी गिरफ्त में लेना और उसका भी मतलब है जी गिरफ्त में लेना। ओके,
पॉइंट नंबर 23 की तरफ बढ़ते हैं। पॉइंट नंबर 23, पॉइंट नंबर 23 स्टूडेंट्स, शी हैड फॉट, बच्ची लड़ी, शी हैड फॉट, बच्ची लड़ी, वेलियंटली, वेलियंटली का मतलब होता है भाई बहादुरी से। शी हैड फॉट, बच्ची लड़ी, वेलियंटली यानी कि बहादुरी से। टू कीप मी फ्रॉम नोइंग हर सीक्रेट, ठीक है, मुझे अपने राज से दूर रखने के लिए। ओके, शी हैड फॉट, शी हैड फॉट, वो लड़ी, वैलियंटली बहादुरी से, टू कीप मी फ्रॉम नोइंग हर सीक्रेट, अपने राज के बारे में जानने से मुझे उसने दूर रखा और लड़ी बहादुरी से। तो देखते हैं जी इसका राइट सिनोनिम क्या है। वैलियंटली, एक्टिवली, टीमेटली, श्रूटली यानी कि चालाकी होशियारी, या ब्रेवली। तो वैलियंटली का मतलब भी होता है बहादुरी से, और राइट ऑप्शन है जी डी, इसका भी मतलब है स्टूडेंट ब्रेवली यानी कि बहादुरी से। ओके जी, नेक्स्ट और आखिरी ऑप्शन है जी 24। शी हैड बीन ऑन द डिफेंसिव, वो अपना बचाव कर चुकी थी। शी हैड बीन ऑन द डिफेंसिव, ठीक है, डिफेंस का मतलब होता है स्टूडेंट दफा करना, बचाव करना। वो जो सा बचाव कर चुकी, बिफोर पहले ही, बट नो शी अटैक, लेकिन अब उसने हमला किया। शी हैड बीन ऑन डिफेंसिव, वो अपना बचाव कर चुकी लेकिन अब उसने हमला किया। सेल्फ प्रोटेक्टिंग, ठीक है, डिफेंसिव, सेल्फ प्रोटेक्टिंग, इसका मतलब होता है जी खुद का बचाव करना। ऑफेंसिव, गुस्सा करना, अग्रेसिव, गुस्से में आना, फेंस। ओके, तो जी इसका जो राइट ऑप्शन स्टूडेंट्स बनता है वो राइट ऑप्शन है जी इसका सेल्फ प्रोटेक्टिंग यानी कि खुद का बचाव करना। ओके, ये लास्ट वो ऑप्शंस मैं दोबारा रिपीट करवा देता हूँ ताकि आपको बेहतर समझ आ जाए। पॉइंट नंबर 23 है जी, शी हैड फॉट वेलियंटली, वो लड़ी यानी कि वो लड़ी वेलियंटली बहादुरी से, यानी कि वो बहादुरी से लड़ी। टू कीप मी फ्रॉम नोइंग हर सीक्रेट, ठीक है, यानी कि अपने राज को जानने से, यानी कि उसका जो राज है वो लीक ना हो, उसको राज रखने के लिए उसने मुझे दूर रखा और बहादुरी से लड़ी। ठीक है जी, और बहादुरी का जी यहाँ पर जो राइट सिनोनिम बनता है वो है डी। ओके, ब्रेवली। और 24 का जी है डिफेंसिव। डिफेंसिव का मतलब होता है जी खुद का बचाव करना, और इट मीन्स सेल्फ प्रोटेक्टिंग। ओके, तो ये थे जी यूज़ ऑफ फोर्स के सिनोनिम्स। स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ कि आपको अच्छे तरीके से समझ आ गई, और इंशाल्लाह नेक्स्ट टॉपिक में हम जो लेसन नंबर 8 है उसके जो सिनोनिम्स हैं वो देखेंगे, थॉरोली रीड करेंगे, समझाएंगे आपको। तो इजाज़त दीजिएगा, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, अपना भी ख्याल रखिएगा। वीडियो पसंद आई तो लाइक करें, अपनी राय कमेंट करें। ऐसे ही मजीद वीडियोस के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और बेल का आइकन दबाएं ताकि आपको हर वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे।